नमस्कार। आज हम श्रावण मास के 9वें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और श्रावण मास के 9वें दिन की कथा को हमें श्रवण कराएंगी शैलिका जी। शैलिका जी नमस्कार। आज आप हमारे दर्शकों को 9वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। भगवान शिव के की कथा जो अलग अलग तरीक़ों से है वो क्या है आप बताइए। हर हर शंभू सभी को। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली कथा में सुना था कि किस तरह से जो है हिमालय को जो नारद जी ने बोला कि आपकी पुत्री का विवाह शिव एक ऐसे मनुष्य से होगा, एक ऐसे देव से होगा जो दिगंबर होंगे, जो कि कहते हैं वियोग में होंगे और जिनका कोई कुल नहीं होगा, जिनके कोई माता पिता नहीं होंगे। तो उसके बाद जो माता पिता उनके जो हिमालय थे और जो नैना थी वो चिंतित हो गए थे। तो उनको उपाय बताया था कि एक ऐसे तो सिर्फ एक ही देव है, वो है शिव जी। तो अब शिव जी की आपकी पुत्री यदि शिव जी की आराधना करेगी तब करेगी तो उनको शिव जी जो है वर के रूप में मिल जाएंगे। तो फिर जब जो वो उन्होंने अपने स्वप्न की बात करी, कोई योगी आएगा वो तपस्या करेगा, तो उसी प्रकार जो योगी थे वो शिव जी थे। तो शिव जी जो थे क्योंकि वो वियोग से वो वापस अपने कैलाश पर्वत पे आए, उन्होंने हर जगह देखा, उन्हें माता सती नहीं मिली। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो तप करेंगे। वो दिगंबर का रूप धारण कर कर वो तप करने चले गए हिमालय पर, जहाँ पर वो गंगा बहती है। वहाँ गंगा के तट के पास ही गुफा के अंदर वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। तो उसके जब वो हिमालय को यह खबर हुई कि जो है कि योगी जो है तपस्या करने आए हैं, तब वो क्या कहते हैं वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि शिव जी जो है तपस्या करने के लिए वहाँ पर आए हैं। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने शिव जी के आगे प्रणाम किया और नतमस्तक हुए और उनसे बोला कि हे प्रभु, आप क्या कहते हैं मेरे यहाँ पर आए हो, हिमालय पर आए हो तपस्या करने के लिए, कृपा करके मुझे अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो उन्होंने कहा, तो फिर शिव जी ने बहुत ही अपनी फिर आंखें खोली और फिर उन्हें बहुत ही प्यारे ढंग से बोला कि हे शैलराज, तुम तो क्या कहते हैं सभी को आश्रय प्रदान करते हो, तुम तो तपस्वी भी हो और तुम्हारे जैसे तुमने तो सभी को, ऋषि मुनियों को, सबको तुम जो है अपने यहाँ पर तपस्या करने के लिए मतलब तपस्या करने के लिए आज्ञा देते हो और उनकी सेवा करते हो। तो इसलिए मैं बस यही चाहता हूँ तुमसे कि मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ और जब तक मैं तपस्या कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर कोई ना नहीं पाए, मेरी निर्विघ्न जो है मेरे तप जो है वो पूर्ण हो जाए। जब उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वह इस बात को समझ कर जान कर जो है शैलराज जो थे वो अपने महल को दोबारा चले गए। जब उन्होंने महल में गए तो उन्होंने सभी से बोल दिया कि वहाँ की जो है उस गुफा के पास, क्योंकि शिव जी जो है तपस्या करने आए हैं तो आपको किसी को भी वहाँ पर नहीं जाना, मैं वहाँ पर सैनिक भी लगा रहा हूँ ताकि कोई भी उनकी तप को भंग ना कर पाए। जब माता पार्वती ने यह बात सुनी तो उनके अंदर मंशा हुई कि वह भी शिव जी की सेवा में जाएंगी। उनका बहुत मन किया क्योंकि वो उस समय 8 वर्ष की थी। जब उसके बाद जब दोबारा जो शैलराज थे वो शिव जी की आराधना करने के लिए गए तो वह माता पार्वती जी को भी साथ लेकर चले गए और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो शिव जी के नेत्र जो थे वो बंद थे। तो उन्होंने वहाँ पर आराधना करी, विभिन्न प्रकार से उनके नामों से, उनके जो सहस्त्र नाम है उनका उन्होंने दोहराया और उनको बोला और उसके बाद उनकी आराधना करी और उनसे यह भी विनती करी कि हे प्रभु, आप मेरी इस कन्या को अपनी सेवा में लगा लीजिए, तो जिसके कारण यह भी जो है परम सौभाग्यशाली हो जाए। जब शिव जी ने यह वचन सुने तो उन्होंने एक बार के लिए अपनी आँख खोली और जब माता पार्वती की तरफ देखा और फिर से अपनी आँखें बंद कर ली। तो फिर उन्होंने बोला कि शैलराज ने बोला कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन चाहिए, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो फिर से उन्होंने बोला कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपनी सेवा में अपनी पुत्री को लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके दर्शन करने हैं क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही कितने लोगों के दुख टल जाते हैं। तो अब उन्होंने बोला तो हिमालय ने कहा कि अब प्रभु मुझे कृपा करके अपने दर्शन दीजिए। तो अब महादेव जी ने अपने नेत्र खोले और जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने कहा कि यदि अगर तुम्हें मेरे दर्शन चाहिए तो अपनी इस पुत्री को अगली बार जो है मेरे पास ना लेकर आओ, क्योंकि जो स्त्री होती है वो स्त्री के कारण ही जो है महायोगी जो होते हैं उनका तप भंग हो जाता है। यदि किसी सन्यासी को तप करना है तो अपनी स्त्री से दूर रहना चाहिए, इसलिए आप अपनी कन्या को साथ ना लेकर आए। जब माता पार्वती ने यह बात सुनी तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे प्रभु, कि जो सन्यासी होते हैं वो तो एक प्रकृति है और आप भी तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि लोकायुक्त नहीं होना चाहिए, लोक आचार नहीं अपनाना चाहिए, तो यह सब तो प्रकृति है और प्रकृति में तो सभी लिप्त हैं, आप भी लिप्त हो प्रकृति में। तो उन्होंने बोला
बताया कि नहीं संन्यास, मैं तो जो है तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, मैंने तो अपने तप के कारण, कठोर तप से मैंने तो प्रकृति को परास्त कर दिया है, प्रकृति को मैं पीछे छोड़ सकता हूँ। तो माँ शिव जी ने ऐसे वचन कहे। तब हंसते हुए माता पार्वती जी बोले कि जो आप तत्व की बात कर रहे हो प्रभु, वह भी प्रकृति का ही एक अंश है, तो आप प्रकृति से कैसे अलग हो सकते हो? प्रकृति ही हमारा देखना होता है, सुनना होता है, अगर हम किसी को सुन रहे हैं वो सब कुछ प्रकृति ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है प्रकृति से परे हो, आप भी प्रकृति का अंश हो? तब महादेव जी ने जो है सब उनकी जब बातें सुनी तो महादेव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी अपनी सेवा करने के लिए। तो उस दिन के बाद माता पार्वती जी रोज आती और जो शिव जी की पूजा आराधना करती, और कोई भी जो उनके जो गण थे, शिव गण थे और जो नंदीश्वर थे, उन्होंने भी गुफा के अंदर उन्हें जाने से नहीं रोका। तो एक बार क्या हुआ, इसी में जब देखा कि जो शिव जी है वो तो कठिन तपस्या कर रहे हैं और वो तप में चले गए, बिल्कुल बहुत घोर तप कर रहे हैं। तब सभी ने कहा कि इनके अंदर जो है ये कामा सुख तो नहीं है, क्योंकि सभी देवता चाहते थे, क्योंकि वो तारकासुर नामक जो दैत्य था उसे बहुत परेशान थे, और उसका वध सिर्फ वही कर सकता था जो शिव जी का अंश हो, उनका बच्चा हो। तो उसके बाद उन्होंने उनको गृहस्थ करना चाहा, तो इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा, कामदेव को शिव जी के पास भेजा। जब कामदेव को उन्होंने शिव जी के पास भेजा तो वह कामदेव जो है असफल रहे। जब शिव जी ने अपने नेत्र खोले तो उनकी तीसरे नेत्र की जो ज्वाला थी, उन ज्वाला से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। और फिर जो रीति है, जो कामदेव की जो वो है, स्त्री है, उनकी पत्नी है, तो रीति ने बहुत ज़्यादा विलाप किया कि आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। तो सभी के कहने पर फिर महादेव जी ने जो है कामदेव को पुनः उन्हें जीवित करा। लेकिन आज जो वहाँ पर है, मतलब जहाँ पर अगर कोई तपस्या कर रहा हो कोई योगी, तो वहाँ पर कामदेव का जो जादू है, जो उनकी शक्ति है, वो वहाँ पर नहीं चलती। तो उसके बाद जब माता पार्वती ने यह देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, महादेव जी को अगर पाना है तो कठोर तप से ही हम पा सकते हैं, कठोर भक्ति कर ही हम महादेव को पा सकते हैं। वो वर के रूप में फिर उन्होंने कठिन तपस्या करना शुरू करा, और फिर उन्होंने माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करके उनके साथ विवाह किया, और फिर वो कैलाश पर्वत पर चले गए। इसी बीच में एक छोटी सी कथा यह भी है कि जब वो तप कर रहे थे शिव जी, तो उनके शरीर से जो कुछ पसीनों की बूंदें जो है पृथ्वी मतलब नीचे गिरी थी, तो उस पसीनों की बूंद से एक बालक उत्पन्न हो गया था। उस बालक का रुदन इतना अधिक था जैसे एक मनुष्य, एक छोटा बच्चा जो है बहुत तेज होता है, तो इस तरह का उनका रुदन था। जब इस तरह का उनका रुदन था तो फिर उनको रोते हुए देखकर जो पृथ्वी माता है, जो हमारी जो पृथ्वी माता है, तो फिर वो आई और उन्होंने उनको स्तनपान कराया, उनका पालन किया। जब महादेव जी ने हंसते हुए आंखें खोली और देखा कि जो है उनका पालन पोषण जो है पृथ्वी कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हे पृथ्वी, कि तुमने मेरे इस बालक को तुम पाल रही हो, तो इसलिए ये बालक जो है तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। इसलिए जो वो बालक है वो जो है शुक्र से भी आगे निकल गया, और शुक्र से भी उसको आगे का लोक मिल गया। इस तरह से कथा खत्म होती है। उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम नहीं बताया उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के नाम पर ही रखा जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को 9वें दिन की कथा का श्रवण कराया। आपके ऊपर, आपके परिवार पर और हमारे सभी दर्शकों पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप DP शर्मा जय माता दी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।